नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संविधान के भारत के संविधान से संबंधित पूछे जाते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ में किस तरीके से हमने यहाँ पे आपको देखा कि आपने जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पे देखा था। अब ये सेशन हमारा संविधान से है। जो भी संविधान से प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे और इसके बाद किस तरीके से पेपर तैयार किए जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा उसको आपको रट लेना है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला सेशन जो आएगा वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होगा। इसी तरीके से हमारा जो है सेशन चलता रहेगा। रीजनिंग का भी सेशन अभी कुछ ही समय बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। सो आई होप कि आपका जो भी कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो गया होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जा चुका है और अब उसकी पीडीएफ जो है फाइल, यानी जो पिछले साल के पेपर है प्लस मॉडल पेपर, इसके साथ ही साथ में जो जिस तरीके से तैयारी किया जाए वो सारी स्ट्रेटजी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिलेगा लिंक। ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम। देखिए यहाँ पे कई लोगों को स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि पीडीएफ जो है वो एक ही पार्ट है क्या बीए बीएससी बीएफ के लिए। तो देखिए बीए के लिए मैं बात करूँ तो बीए के लिए 4 पार्ट हैं। ठीक है। बीए के लिए 4 पार्ट है, बीएससी के लिए 3 पार्ट है, एलएलबी के लिए 2 पार्ट है, एमए के लिए 2 पार्ट है और एलएलबी के लिए 3 पार्ट है। अब इन पार्टों को आपको डाउनलोड कैसे करना है, दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने क्या खुल के आएगा, आपके सामने खुल के आएगा होम का। ठीक है। तो होम पे आपको क्या करना है, होम पे क्लिक करना है और होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी पीडीएफ हैं, जितने भी बुक्स रिलेटेड हैं, जो भी अपडेट आती है उस पर अपलोड हो जाती है। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वहाँ पे थंबनेल के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4 पीडीएफ है। ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम बचा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला जो प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके प्रश्न में पूछा भी गया है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वहीं दूसरा प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। वहीं मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद जी जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है। तो इसका आंसर होगा महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस दिवस किया गया था। तो 26 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। वहीं उद्देशिका प्रस्ताव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 के अंतर्गत किया गया है। वहीं अगर बात की जाए 10वें प्रश्न की, तो भारत के संविधान की सभा के निर्माण का आधार क्या था। कैबिनेट मिशन। जो भारतीय संविधान का निर्माण का आधार क्या था, वो कैबिनेट मिशन था। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। आपको प्रस्तावना मौजवानी याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विवेक, विश्वास, धार्मिक उपासना, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये बकने का जो मैं बताया आपको, इसका पीछे एक उद्देश्य है, क्योंकि आपके संविधान जो कि प्रस्तावना है जो कि आपको याद होना चाहिए, प्रेम्बल, इसमें से कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें कुछ जो शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, उनसे पूछ लिया जाएगा। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है या फिर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, उनसे पूछ लिया जाता है। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता को जो है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ये चीज़ें जो हैं बार बार पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान में भारत को क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत जो है वो राज्यों का संघ है। उसी के अंतर्गत देखा जाए भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको आपको रट लेना है। तो भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। वहीं अगर पूछा जाए 15 नंबर
कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ये 1978 में हुआ था, ठीक है, जिनको नहीं पता है 1978 में हुआ था। जबकि 42वां संविधान, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात छोटा संविधान के नाम से भी जानते हैं, वो 1976 में हुआ था। इसी तरीके से पूछा गया है कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था, मार्ले मिंटू सुधार, ये भारत में कब आया था? इसको आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। जो मैं बताऊंगा उसको डेफिनेटली आप यहाँ पे करेंगे, मैं पिन कर दूंगा, इससे कई स्टूडेंट को जो है सहायता मिल जाएगी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। वहीं उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। वहीं पूछा गया है 19 नंबर की नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? तो नगर पालिकाओं को जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। कौन सा शेड्यूल था? तो 9 और 9A, ठीक है, 9 और 9A शेड्यूल था। इससे संबंधित अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम बताना है कि 74वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। बात किया जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? जो हमने पढ़ा प्रस्तावना में, ठीक है, उसी संबंधित आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम भारत को जो है इस संविधान सभा में जो है आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को 26 जनवरी 1949 को भारत को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी इस तरीके से 25 नंबर है कि देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। वहीं बात किया जाए कि पॉकेट वीटो, जिसे JB वीटो कहते हैं, का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। वहीं तरीके से देख लीजिए 28 नंबर 28 नंबर क्या है कि भारत में जनहित याचिका वाद अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को भारत में जनहित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कहा जाता है, ठीक है, जनक कहा जाता है। वही 29 नंबर है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो संविधान सभा के अस्थायी, पहले बात अस्थायी कौन थे? तो सचिदानंद थी, ठीक, और अस्थायी तो राजेंद्र प्रसाद जी। कब बने? तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे, ठीक। इसी तरीके से 30 नंबर देख लेते हैं, यानी 30 नंबर की संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संसद के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। और कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 निर्धारित की गई थी। 389 विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात किया जाए, अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। 35 नंबर है कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाग और कितनी अनुच्छेद हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये हमारा चौथा प्रश्न है, ठीक है, जो कि आपसे पूछा गया है। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। वहीं 37 नंबर देख लेते हैं, यानी 37 नंबर देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता ये शब्द थे जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में जोड़े गए थे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए 38 नंबर की संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यानी रसिया से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई है।
वहीं अगर बात की जाए 41 नंबर की यानी 41 नंबर की, तो मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में जोड़ा गया है। 42 नंबर है कि 10वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। वहीं अगर बात किया जाए कि 43 नंबर हमारा क्या है, तो 43 नंबर अगर हम देखा जाए तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है वर्तमान समय में। चलिए एक प्रश्न तो हमने आंसर दे दिया। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8वीं अनुसूची। ये वहीं 92 संविधान संशोधन यानी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जिसे आप BDMS के नाम से या फिर BDSM के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका। 47 नंबर देख लेते हैं कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक। वहीं 48 नंबर है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों को, जो बची हुई शक्तियाँ उनको केंद्र को सौंप दिया जाएगा, ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 50 नंबर है हमारा अर्धशतक लगते हुए कि किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल सृजित किया जाता है? तो 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसी के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त होता था, ठीक। अब बात कर लेते हैं 51 नंबर की यानी 51 नंबर हमारा क्या है कि किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन मिलता है? तो 5वीं अनुसूची। भारत के प्रथम वायसराय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दल बदल बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 53 नंबर है कि दल बदल विधेयक के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत मिलता है? 10वीं अनुसूची। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 24 में डिफाइन किया गया है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें आप माइन में आप काम नहीं करवा सकते हैं। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत वायसराय का पद सृजित किया गया था। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? देखिए प्रस्तावना से 4 से 5 क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। तो हम भारत के लोग जो है स्टार्टिंग ही है, तो हम प्रस्तावना में जो है इस तरीके से स्टार्टिंग मिलती है। वहीं न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, यानी न्याय जो है वो उच्च है, सर्वोच्च है और सब पे मान्य है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये तो पहले ही हो गया, ठीक है, हमने पूछा था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। और स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। वहीं 59 नंबर है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं 60 नंबर की यानी 60 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से अधिकतर जो हमारे संविधान बना है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 62 नंबर है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने जो है सिफारिश की थी। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। वहीं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है और मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के 352 अनुच्छेद में किया गया है। बात करते हैं 67 नंबर कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 28 के तहत। वहीं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अंतर्गत। वहीं मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर दी गई थी किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 अर्थात 1989 के अंतर्गत।
बात करते हैं अगला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मुंबई के प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 73 है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, अध्यक्ष को लेकर के। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो 1951 से 1952 के बीच में। और नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ी गई थी। वहीं अगर बात की जाए कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो बेलसामी संविधान संशोधन, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको हम यहाँ पे रिलीफ देते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न हम अपना देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के बीच में आता है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 81 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 के भारत शासन के अधिनियम के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया था। वहीं अगर बात की जाए 82 नंबर की कि लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं। तो लेखा में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रीय आपात किस में नियुक्त होते हैं। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि अनुच्छेद 20 और 21 होना चाहिए, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष। 73वें और 74वें संविधान संशोधन देश जब हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसी तरीके से 87 नंबर है। 87 नंबर क्या है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 52, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। वहीं भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो धन विधेयक को जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। इस पर लोकसभा अपनी अनुमति देगी और जो है लोकसभा अध्यक्ष ये तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। वहीं अगर बात की जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 92 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से 93 नंबर देख लेते हैं। 93 नंबर क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। राज्यसभा का पदेन सभापति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वहीं केंद्र और राज्य के बीच संबंध है समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति संसद में अधिकतम 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिसमें से 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से होते हैं, जिनको अब हटा दिया गया है, ठीक है, अभी चेक कर लीजिएगा आप यहाँ पे न्यू, जो आंग्ल भारतीय होते थे उन्हें हटा दिया गया है। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में जो है लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो है परिभाषा जो है 110 के अनुच्छेद के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। वहीं संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये संविधान का पोर्शन समाप्त होता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें जो हैं ठीक लगी होंगी और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाने की संभावना 100% है, ये पूछा जाएगा, ठीक है।
जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और आपका जो भी PDF अगर आपको चाहिए जो भी इसका, या फिर जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, BA, BSc, BCom और LLB, और साथ ही साथ में BCom, BA, BSc और BCom का ये 4 PDF आपको अपलोड मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करवा दूंगा। बाकी BBA, BCA जो भी स्टूडेंट है, जो भी जिनको भी चाहिए होगा, ठीक है, अगर वो बताएंगे तो मैं जल्द ही यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपके हिसाब से यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। अगर आपकी डिमांड आएगी डेफिनेटली उसके हिसाब से भी यहाँ पे काम किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस।